हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लेसन का नाम है पद परिचय। इसमें हमने कल तक पढ़ा था शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद मतलब पद के भेद, विकारी पद, अविकारी पद और उसके भी भेद हमने पढ़े थे। आगे हमने पढ़ा था सार्थक एवं निरर्थक पद तथा प्रत्यय तथा उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे वचन। क्या पढ़ेंगे? वचन। इसके पहले हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। पदों का विचार करते समय वाक्य या पद से संबंधित कुछ और तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, विशेष्य, लकार आदि। संस्कृत भाषा की दृष्टि से इनके स्वरूप के बारे में भी संक्षेप में जान लेना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे वचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? तो अब पढ़ते हैं। वचन संख्या का बोध कराता है। उसके 3 भेद हैं। एक का बोध कराने वाला एक वचन मतलब एक संख्या का ज्ञान कराने वाला एक वचन होता है। 2 संख्याओं का ज्ञान कराने वाला द्विवचन होता है और 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञान कराने वाला बहुवचन होता है। अब एक वचन के उदाहरण: हरिः, माला, मुनिः, शिवः, भवति, अभवत्, भविष्यति इत्यादि। द्विवचन के उदाहरण है रामौ, लते, मुनि, भवतः, अभवतां, भविष्यतः आदि। बहुवचन रामाः, लताः, मुनियः, भवन्ति, अभवन्, अभविष्यन्ति आदि। ये किसके उदाहरण हैं? बहुवचन के। पुरुष। संस्कृत में पुरुष भी कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं अब हम पढ़ेंगे। तो पहला है वक्ता, श्रोता आदि की दृष्टि से पुरुष के 3 भेद होते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष होता है, मतलब जो कहने वाला होता है वो किस में आता है? उत्तम पुरुष में। श्रोता के लिए मध्यम पुरुष, मतलब जो सुनने वाला है वो किस में आता है? मध्यम पुरुष में। तथा अन्य के लिए प्रथम पुरुष होता है और जो अन्य में आएगा वो आएगा प्रथम पुरुष में। सह, तो, ते, रामः, रामौ, रामाः, भवति, भवत, भवन्ति आदि किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में। किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में। त्वम, युवाम, यूयम, भवसि, भवथ, भवथ आदि जो है वो आपके आएंगे मध्यम पुरुष में। किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में। तथा अहम, आवाम, वयम, भवामि, भवाव, भवामः आदि उत्तम पुरुष में आएंगे। भवाना का प्रयोग सदैव प्रथम पुरुष में होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं खुद अगर बोल रही हूँ तो मैं बोलूँगी, वो आएगा किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। हम 2 बोल रहे तो वो भी उत्तम पुरुष में आएगा और हम सब बोल रहे वो भी उत्तम पुरुष में आएगा। तुम बोल रहे हो, तुम दोनों बोल रहे हो और तुम सब बोल रहे हो, वो किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। वह दोनों और वह सब, वो किस में आएगा? प्रथम पुरुष में। किस में आएगा? प्रथम पुरुष में। लिंग। आगे हम पढ़ेंगे लिंग। संस्कृत में पुरुष जाति या पुरुष संज्ञावाचक शब्द का जो हमें ज्ञान कराता है वह पुल्लिंग होता है। जो स्त्री जाति या स्त्री संज्ञा के लिए होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अन्य के लिए नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है, न तो स्त्री में और न पुरुष में, उसे हम कहेंगे नपुंसकलिंग। रामः, भ्राता, सह, तौ, ते आदि पुल्लिंग। देवी, देवता, सुता, माता, सा, ते, ता आदि जो है वो स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अब संज्ञा पद। संज्ञा किसे कहते? तो किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु या स्थान के नाम वाले शब्दों को संज्ञा पद कहा जाता है। यथा बालकः, सोहनः, हरिः, मयूरः, सिंहः, अश्वः, ग्रामः, नगर, देश, पत्रम, पुष्प आदि संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम पद। आगे है सर्वनाम पद। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें सर्वनाम पद कहते हैं। मतलब अगर आप किसी देश, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम नहीं लेके उसकी जगह वह आदि जो शब्द है वो अगर लेते हो तो वो आएगा किसमें? संज्ञा, सर्वनाम में। जैसे अहम, त्वम, सह, सा, यत्, सर्व आदि इनके रूप अर्थात युष्मद, अश्मद, तद शब्द के रूप में ये सभी जो है वो किस में आते हैं? सर्वनाम पद में। किस में आएंगे? सर्वनाम पद में।
विशेषण पद संज्ञा सर्वनाम या विशेषण की विशेषता या कमी बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और विशेषण जिसकी विशेषता को प्रकट करता है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे कृष्णः पीतः, उच्च बुद्धिमानम, मधुरः मलिन, गंधहीन आदि विशेषण पद है। पीतः अंबर में अंबर जो है वो है विशेष्य पद है। कृष्ण सर्प में सर्प विशेष्य पद है। शुभ्र ज्योत्स्ना में ज्योत्स्ना विशेष्य पद है। जो लिंग वचन विशेष्य का होता है वही लिंग तथा वचन विशेषण का भी होता है। यथा जो शोभना माला, शोभनः बालकः, शोभनम उद्यानम, शोभनानि वस्त्राणि, शोभनाः नार्याः, शोभनाः मर्कटाः इत्यादि। मतलब जिस लिंग या वचन में आपके विशेषण है उसी में विशेष्य भी होगा, या विशेष्य है उसी में ही विशेषण होगा। कारक वाक्य में जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब हिंदी में आप लोगों ने कारक पढ़े हैं तो वो कितने आपके 8 और संस्कृत में कितने आएंगे 6। अर्थात क्रिया जकत्वम कारकम सूत्र के अनुसार क्रिया के जनक को ही कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े वह कर्म, जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न हो वह करण, जिसके लिए क्रिया हो उसमें संप्रदान क्रिया, जिससे अलग हो उसमें अपादान। दो पदों के संबंध को संबंध क्रिया जिस स्थान पर हो अर्थात क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। विशेष्य संबंध को व्याकरण में कारक न मानकर षष्ठी विभक्ति माना जाता है। संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता है। लकार क्रियापदों को समय, काल तथा भावों की दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें लकार कहते हैं। लकार क्रियापदों को समय, काल तथा भावों की दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें लकार कहते हैं। वर्तमान काल के लिए लट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार तथा भविष्यत काल के लिए लिट लकार प्रयोग होता है। लिट लकार का प्रयोग होता है। लट लकार की प्रथम पुरुष की क्रियाओं में स्म का प्रयोग करके भूतकाल की क्रिया बनाई जाती है। जैसे पठति स्म पढ़ा, पठतः स्म दोनों पढ़े, पठन्ति स्म सब पढ़े। स्वरांत पद ऐसे शब्द जिनके अंतिम वर्ण में स्वर मिले हो उन्हें स्वरांत कहते हैं। जैसे राम बराबर राम प्लस रा प्लस म प्लस अ, अर्थात राम शब्द के अंतिम वर्ण म में अस्वर मिला हुआ है, अतः राम शब्द स्वरांत है। स्वरांत पदों को अजंत अच प्लस अंत कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है अकारांत राम, बालक, शिक्षक, सिंह, गज, छात्र, विद्यालय आदि। आकारांत लता, माता, सुधा, गीता, सरिता आदि। इकारांत हरि, कवि, मति, विधि, निधि आदि। इकारांत नदी, मही, धात्री, पृथ्वी, लक्ष्मी, श्री, सुधी आदि। उकारांत गुरु, जानू, साधु, विधु, मधु आदि। उकारांत वधु, चमू, श्वसु आदि। व्यंजनाना पद ऐसे शब्द जिनके अंत में व्यंजन होता है उन्हें व्यंजनांत अथवा हलंत कहा जाता है। जैसे वाच, वाणी शब्द जिसके अंत में स्वर नहीं है, अतः इस पद को चांत या चक्रांत कहा जाता है। व्यंजनांत के अंतर्गत चकारांत, सकारांत, पकाराशांत, शकारांत, जकारांत, तकारांत, नकारांत, दकारांत, धकारांत, हकारांत आदि शब्द होते हैं। आगे इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको PDF करूँगी, तो आपको नोटबुक में डन करने हैं।